हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। ये हमारा मैथ का एडवांस का बैच चल रहा है। सभी को पता है टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक बार ट्राई जरूर कर ले सोल्व करने की, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये शीट नंबर 2 हमारी चल रही है। इसमें लगभग 45 से 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम आपको बताएंगे इस शीट में, और उनके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। एग्जामिनर ने क्या दे रखा हमें? सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े ही सिंपल वे में हम क्वेश्चन को करेंगे। ज्यादा लोड लेने की या ज्यादा बर्डन लेने की किसी भी स्टूडेंट को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम समझेंगे। दिमाग को शांत रख के हर एक चीज को हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है सिंपल सा कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस टेन ए। क्या कहता है? अपॉन कोट ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू एग्जामिनर हमसे निकलवाना चाह रहा है, तो हम इसको बड़े ही आसान और बड़े ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। हमें दे रखा है कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस टेन ए। आप चाहो तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, कोट ए को लिख सकते हो कोस ए अपॉन साइन ए, और टेन ए को लिख सकते हो साइन ए अपॉन कोट ए। पर मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है, ये चीज आपको हर एक स्टूडेंट को याद रखनी है कि कोट ए प्लस टेन ए की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए होती है। क्या होती है? कोस ए प्लस साइन ए होती है। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। इसकी वैल्यू कोट ए माइनस टेन ए की वैल्यू भी बता चुका हूं, और कोट ए प्लस टेन ए की वैल्यू भी बता चुका हूं। तो आपको ये दोनों वैल्यू आपको हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, तो क्योंकि इनका हमेशा डायरेक्ट यूज होता है एग्जाम में। क्या यूज होता है? हमेशा डायरेक्ट यूज होता है। तो यहां से अगर हमें इसकी वैल्यू पता है और ऊपर वाले की वैल्यू पता है, ऊपर वाले की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका। और इसका क्या है? इसका होल स्क्वायर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1 अपॉन साइन ए इंटू, और ये ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, और डिवाइडेड बाय 1 है, तो साइन से साइन कैंसिल, और इसका होल स्क्वायर है। तो यहां से जो निकल के आया वो क्या आ गया? कोस ए का होल स्क्वायर। यानी कि कोस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए हमारे पास निकल के आ गया। कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी कहा जाता है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, क्योंकि सभी को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। तो इस टाइप का ऑप्शन हमें नजर आ रहा होगा। ऑप्शन बी हमें नजर आ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी हमारा राइट आंसर है। आपको ये चीज पता होगी ना, तभी तो मैं कहता हूं हर कंसेप्ट को बारीकी से समझो। जब आप हर कंसेप्ट को बारीकी से समझोगे ना, तब आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली अगर आप कंसेप्ट को 2-3 बार समझोगे, आपको बर्डन नहीं लेना है कि मेरे को ये चीज याद करनी है। नहीं, याद नहीं करनी। आपको क्या कहना है? आपको हर चीज क्या कहनी है? समझनी है। क्या कहनी है स्टूडेंट? हर चीज को आपको समझना है। जब आप हर एक चीज को समझोगे, उसको डेली लाइफ में यूज करोगे, डेली लाइफ का मतलब कि डेली प्रैक्टिस करोगे, आप चीजों को एनालाइज करोगे कि हाँ ये एंगल थीटा ऐसे ऐसे, ये फॉर्मूला वहां से निकल के ये आया। मतलब कि ये होता है एक बहुत अच्छा तरीका होता है आप एनालाइज करना, इमेजिन करना, हर चीज को कल्पनाओं में जाना। हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें होती है। यानी कि आप खुद वो बन जाओ खोज करता। एक जैसे कोई फॉर्मूला है, आप खुद खोज करता बन जाओ कि हाँ इस फॉर्मूले को मैं निकाल के देखता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे आया। तो वो चीज आपको क्या हो जाएगी? आपके जहन में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, और उसकी बारीकियां आपके समझ में आएंगी कि एक फॉर्मूले को हम डिफरेंट तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। तो फटाफट से एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लिंक कॉपी करके हर जगह फैला दीजिए। जहां आपका मन करे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे
आपको लिंक शेयर करना है, क्योंकि हर आज के दिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि इन प्लेटफॉर्म में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ना हो। तो फटाफट से शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़े और हम एक और अच्छा परिवार बना सके, जिससे कि हम बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। फटाफट से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कब वीडियो आई और कब चली गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और मात्र कुछ पलों का क्वेश्चन है, यानी कि कुछ सेकंडों में हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस ब्रैकेट साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये तो दे रखा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू माइनस में हमें क्या दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोट थीटा, ये हमें दे रखा। इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी गई हमसे। तो ये क्वेश्चन यार बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, कुछ भी यूज नहीं करना, सिंपल बेसिक मेथड से। सॉरी ये आपका कोट नहीं है, 10 है। क्या स्टूडेंट, ये आपका 10 है, बोला तो 10 ही था पर लिखा कोट गया। ठीक है, आपका क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसकी वैल्यू क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, सभी स्टूडेंट को पता है, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ज्यादा हर चीज को हर बार एक चीज को बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है, ये सभी को पता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा और अपॉन क्या है कोस थीटा। साइन से साइन कैंसल और कोस ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस और प्लस कैंसल और आंसर क्या आ गया 0। तो कितना टाइम लगना था इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, मात्र 3 सेकंड। 3 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व होना था। अगर आपको इसके अंदर तो यार कोई ट्रिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और लेटेस्ट है, यानी कि 2011 से लेकर 2018 के बीच में आए हुए क्वेश्चन है सारे आपके। तो जितने न्यू पैटर्न बन सकते हैं अब तक के, वो सारे मैं आपको करा रहा हूं, और जितने और भी बन सकते हैं, यानी कि अपनी तरफ से भी कहीं ना कहीं से जुटा के मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं, जो बिल्कुल नए होते हैं, जो अब तक आए भी नहीं है एग्जामों में, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश यहां पर करता हूं, ताकि आप जितने ज्यादा पैटर्न में से गुजरोगे क्वेश्चंस के, जितने ज्यादा तरीके क्वेश्चन के आप करोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। हमें क्या दे रखा है, सिंपल सा एग्जामिनर ने हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है और ये हमें दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, कैसे करेंगे देखो, सिंपल सा तरीका है, आइडेंटिटी पता है सभी को। साइन थीटा का तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो साइन थीटा को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, यानी कि इसको एज इट इज रहने देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। कर तो इसको भी सकते हैं पर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। पर हमें पता 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू क्या होती है मैं बता चुका हूं। 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी तो 1 है, पता है ना फॉर्मूला सभी को, ये भी 1 है और ये आपस में क्या इक्वल है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया।
अब वो क्वेश्चन हमारे लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, चिंदी नाम का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे, कोस थीटा की जगह साइन थीटा पुट कर देते हैं बस। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा पुट करना है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा, इनटू ये क्या है हमारा, ये तो वही है ना कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो है, ये सिंपल सी बात है। तो इसकी वैल्यू साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें एग्जामिनर ने दे रखी है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो हमसे यही तो पूछा था, और इसकी वैल्यू 1, तो ऑप्शन कौन सा सही आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसकी वैल्यू आपने तुरंत निकाल ली, बस एक ये रिलेशन आपने निकाल ली, पटाख दिया आंसर आ गया। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन निकालना है, मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने की आपको क्या लाना है, टाइम लिमिट लानी है आपकी, कि टाइम लिमिट मेरे पास इतना ही है, इतने टाइम के अंदर मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है। धोनी मूवी देखी ना सभी ने, 22 यार्ड की पिच पे खेलते हैं ना इंटरनेशनल, पर उसने क्या किया था, 18 यार्ड की पिच पे गेम खेला था। क्यों खेला था, ताकि एक्यूरेसी अच्छी तरह आए मेरी, क्या एक्यूरेसी अच्छी आए, बॉल ज्यादा स्पीड से कम टाइम में मेरे पास आएगी और मेरी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो आपको भी यही करना है, आपको भी कोशिश करनी है, जो टाइम लिमिट एग्जाम में सेट होती है ना, उससे भी कम टाइम आपको लेके क्वेश्चन सोल्व करना है। यानी कि एक पेपर आपने उठाया पूरा, उसको आपको सोल्व करना है। जैसे एग्जाम में 15 मिनट है, सपोज कर लो 15 मिनट में आपको एग्जाम में टाइम मिलता है, तो आपको उसको सोल्व करो 13 मिनट में, कोशिश करो कि 13 मिनट में मैं इसको सोल्व करूंगा। तो ये चीज आपको सीखनी है सारी, ठीक है। मूवी एंटरटेनमेंट के लिए तो देखो, पर उनसे सीखो भी कुछ, हाँ भाई इस मूवी से ये सीखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो हर पॉइंट पे सीखो। और अभी लॉकडाउन के बाद जितने भी एग्जाम हो गए ना, एक बात तो श्योर है कि फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी, वैकेंसी घट जाएंगी, तो कंपटीशन डबल रेट से बढ़ जाएगा भाई। कितनी रेट से बढ़ेगा, यानी कि लोग तो बढ़ गए पेपर देने वाले, पर लगने वाले घट गए, तो कंपटीशन क्या हो गया, डबल रेट से बढ़ जाएगा। तो जो बच्चा 4 गुना मेहनत करेगा ना, प्रैक्टिस करेगा, एक हार्डवर्क के साथ, हार्डवर्क हर कोई करता है, पर 4 गुना स्मार्ट वर्क करेगा ना, वही बच्चा सक्सेस हो पाएगा, ये गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा प्लस 2 कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट। ये हमसे पूछा है। हमें क्या दिया हुआ एग्जामिनर ने, हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कोस की पावर 4 थीटा, पूछ क्या रहा है, कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा प्लस 2 कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर वही मेथड लगाएंगे, यहां से पिछला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इससे वैल्यू निकाली थी किसकी, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू निकाली थी, साइन थीटा किसके बराबर आया था, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया था। किसके बराबर आ गया था, साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया था। तो हमें पता चल गई कि साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर लो एक बार। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहां से तो हमारे पास आएगा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या आएगा, साइन की पावर 4 थीटा, यहां से क्या आएगा 2 साइन की पावर 3 थीटा इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू तो पूछी एग्जामिनर ने, मेन बात तो यही है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो अगर हम एक चीज यहां पर देखें, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करके दिखेंगे हम, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब मल्टीप्लीकेशन होती है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ, आपसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी भी 1 ही आएगी,
कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कोई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल लोड नहीं लेना किसी भी स्टूडेंट को, आसान से आसान तरीके में सोल्व करना है। ये मानो एग्जाम में आपको सोल्व करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो ऐसे सोल्व करने हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई आपके ऊपर कुछ कहने वाला नहीं है, मर्जी से सोल्व करो बिल्कुल फ्री माइंड से। जैसे मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं ना, ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं। प्रैक्टिस आपको जबरदस्त करनी है। 4 से 5 क्वेश्चन मैं हर एक कंसेप्ट पे आपको कराता हूं, और आपको घर पे हर एक कंसेप्ट पे 40 से 50 करने हैं। यानी कि जितना मैं आपको कराऊंगा उसका 10 गुना आपको करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तब जाके आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे, जिससे आपको मेरिट लिस्ट में बाहर जाने के चांस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगला क्वेश्चन कहता है इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन cos की पावर 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, सेम तरीके से सोल्व होगा और सेम टाइम में सोल्व होगा। क्या दे रखा हमें, दे रखा सिंपल सा दे रखा है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है cos की पावर 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा हमसे, और ये हमें दे रखा है। तो यहां से हमने पिछली बार भी निकाली थी, इसकी वैल्यू सभी बच्चों को याद हो गई होगी अब तक। तो क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा होती है sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह sin थीटा पुट कर देते हैं, तो सभी बच्चों को पता लग जाएगा कि ये एक्चुअल में क्या चीज है। तो यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा sin की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin की पावर 5 थीटा प्लस 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया। आपको इसको देख के कुछ दिमाग में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको कुछ पता चल रहा है कि ये क्या चीज हो सकती है। a प्लस बी का होल क्यूब नजर आ रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यही तो होता है। जब इसको खोलेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ना। तो a यहां पर क्या नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और b आपको क्या नजर आ रहा है, साइन थीटा। तो बस तो आप इसका क्यूब कर देते हैं बोथ साइड। क्या कर देते हैं, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, जब क्यूब करेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी। ए स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 2 इंटू साइन की पावर 2, यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3ab स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 4, तो क्या हो गई, पावर हो गई टोटल 5। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, ये आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, आ गई 1। कितनी आ गई स्टूडेंट, वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास ये आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आता है 0। क्या आता है, 0 हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल मेथड और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करके मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। इससे भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है
तो वो दोबारा वीडियो देखे पर समझ में उसको गारंटी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को पहली बार में समझ में आ जाए, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में। पर अगर लगन है, नीयत अच्छी है, समझने की नीयत है, कुछ करने की नीयत है, तो समझ में चीज आएगी। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में आएगी, पर चीज समझ में आएगी। अगर आपकी इच्छा है और दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप गए हो तो आप सीख के ही बाहर निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं किसी भी टीचर की तरह आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप छोड़ दो, आपसे टेस्ट नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। अगर आपकी इच्छा अच्छी है, आपकी मनसा अच्छी है, कि आपका मन है कि मेरे को टेस्ट निकालना है, मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, पर टेस्ट निकालूंगा। एक चीज को 5 बार में समझ में आ रही है तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करूंगा कि वो चीज मेरे को एक ही बार में समझ में आ जाए। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, दबा के, मन लगा के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या है, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बड़ा मजेदार क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन हमें दे रखा है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा है। और पूछ क्या रहा एग्जामिनर? पूछ रहा हमसे cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमसे पूछ रहा है, ये देके। तो सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे? देखो स्टूडेंट, सोल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है इसका। कैसे सोल्व करेंगे? यहां से हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। कुछ नजर आ रहा है ना आपको? tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बचेगा। इसकी वैल्यू हर एक स्टूडेंट को पता है। क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा। तो इनटू क्या आ गया? sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? तो यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा आ गया। यानी कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, या फिर कहें cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बस cos स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने खुद दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1। सिंपल सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो एग्जामिनर ने आपको वैल्यू दे रखी है और उसी की वैल्यू पूछ रहा है। बस क्या है, आपको ये रास्ता ऐसे जा रहा है बस, यानी कि जो चीज आपको दे रखी है उसी के बारे में पूछ रहा है, पर रास्ते दूसरे से आपको बताना है। सिंपल सा है। आपको बहुत सारों का तो क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो चीजों को बारीकी से समझो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, पर समझ में चीज आएंगी, ये मेरी गारंटी है। हर चीज आपके दिमाग में पल्ले पड़ेगी। ये कहते हैं ना कि इसमें दिमाग नहीं है, इसमें कम दिमाग है। दिमाग सबका बराबर है, सबका 1350 ग्राम का दिमाग है भाई। सब में कितना दिमाग है? 1350 ग्राम दिमाग है। बस बात है मेहनत की, लगन की, प्रैक्टिस की। अगर आपको कोई चीज 5 बार में समझ में आ रही है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 10 दिन उस चीज पे लगा दो, आपको और आगे आने वाली चीजें ना 1 बार में समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। पर आपको लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी आप में लानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप आज पढ़ लिए 10 दिन के बाद उस चीज को देख रहे हो, नहीं। साइंस भी कहती है आप एक चीज को आज पढ़ लो, उसके बाद उसको 3 दिन बाद फिर पढ़ लो, उसके बाद 1 वीक बाद यानी कि 7 दिन के बाद फिर पढ़ लो, उसके बाद उसको 30 दिन में फिर पढ़ लो, तो आपको वो चीज परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो जाती है। एक आज पढ़ी, 3 दिन के अंदर फिर पढ़ लो, 7 दिन के अंदर फिर पढ़ लो और 30 दिन के अंदर फिर पढ़ लो, वो चीज आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगी। ये गारंटी है, ये मैंने खुद किया यार। आप भी करके देख सकते हो, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है। अब आप बोलोगे यार क्या बेवकूफ बना रहा है, मैं बेवकूफ नहीं बना रहा। यूज कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि करो, करके देख सकते हो।
बाकी मैं मैथ का टीचर हूं, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू a एंड sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू b, देन sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू व्हाट? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको कुछ सिखा के ही जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मैंने रखा है cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू a, ये दे रखा है। और दूसरी साइड क्या दे रखा है आपको? दूसरी साइड दे रखा है आपको sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू b। और आपसे पूछ क्या रहा है? sin स्क्वायर बीटा। क्या पूछ रहा है? sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। ये दे रखा है, ये दे रखा है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप एक चीज गौर से देखो, सारी चीजें cos अल्फा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा। तो अगर हम एक चीज यहां से देख ले, cos अल्फा की वैल्यू निकाल ले, sin अल्फा की वैल्यू निकाल ले और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे तो किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो यहां से अगर हम cos अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो cos अल्फा कितना हो गया? a इंटू cos बीटा। यहां से अगर sin अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो sin अल्फा कितना हो गया? b इंटू साइन बीटा। इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा। जब इनको जोड़ेंगे यानी कि एक साइड में तो हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर आ गया। क्या आ गया? यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होगी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। कितनी है? इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहां से हम क्या करेंगे? हमें क्या पूछा है? साइन स्क्वायर बीटा पूछा है। एक जगह हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा है पर यहां पर हमारे पास कोस स्क्वायर बीटा है। तो हम पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर बीटा लेके आएंगे सबसे पहले। तो साइन स्क्वायर बीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है। तो ये क्या लिखना पड़ेगा? a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये लिखा। यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। यहां से क्या आ गया स्टूडेंट? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। क्या है? इक्वल टू 1। अगर हम इस 1 को इस साइड ले आए, इसको उस साइड ले जाएं पूरे के पूरे को, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, और हम क्या कर लेते हैं? साइन स्क्वायर बीटा दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर बीटा जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा। क्या बचेगा? इंटू साइन स्क्वायर बीटा। और यहां से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यहां से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये इस साइड आ जाएगा यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट? साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और इधर से इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आई ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आई है वैल्यू। बताइए कौन सा ज्यादा इसके अंदर लगना था? बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान तरीके से निकाला है। क्या किया? यहां से हमें लिखा कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि पूरा क्वेश्चन साइन अल्फा कोस बीटा में ही है। तो हमने क्या किया? कोस अल्फा यहां दिख रहा है, साइन अल्फा यहां दिख रहा है,
दोनों की वैल्यू निकाली, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, फाइनल आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ गई और यहां से हमने सोल्व कर लिया क्योंकि कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमें पता थी। कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फाइनल आंसर हमने निकाल लिया ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल सरल था और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको पूरा का पूरा मैथ आपको ऐसे पढ़ा दूंगा, आपको भी लगेगा कि यार ये तो हमें आता ही है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा एंड sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा देन cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू व्हाट। हमें क्या दे रखा एग्जामिनर ने, हमें दे रखा है tan अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है, n tan बीटा, और क्या दे रखा है sin अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है m sin बीटा, m sin बीटा, और पूछा क्या है cos स्क्वायर अल्फा। क्या पूछा है, cos स्क्वायर अल्फा पूछा गया हमसे। किसकी वैल्यू पूछी है, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो हम क्या करेंगे यहां से स्टूडेंट, एक चीज आप देखो, tan दे रखा है और sin में भी दे रखा है और cos में हमसे पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले cos लेके आएंगे क्वेश्चन में कि cos आएगा तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि मेथड अपना वही कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, मेथड वही अप्लाई करना। तो हमें सबसे पहले cos बनाना पड़ेगा। तो हमें यहां से पता लग गया क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको लिख सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इक्वल टू n इंटू sin बीटा अपॉन cos बीटा। तो हमें एक चीज यहां पर दे रखी है sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा। क्या दे रखा है, sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा। तो हमने sin अल्फा की वैल्यू पुट कर दी m sin बीटा, यहां पर वैल्यू पुट कर दी किसकी, sin अल्फा की m sin बीटा, और sin बीटा से sin बीटा कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास आ गया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया cos बीटा इक्वल टू, ये क्या था m है ना, cos बीटा इक्वल टू n बाय m इंटू cos अल्फा। ये रिलेशन फाइंड आउट कर लेनी थी सबसे पहले हमें। जब ये रिलेशन हमारे पास आ गई तो यहां से भी हम इसको क्या कर लेते हैं, sin बीटा को इधर ले आते हैं, क्योंकि cos अल्फा में हमें जाना है। तो sin बीटा को इधर लेके आएंगे, यानी कि m को इधर ले आते हैं। तो sin बीटा क्या हो गया, sin बीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन m sin अल्फा। क्या होगी, sin बीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन m sin अल्फा, और cos बीटा की वैल्यू कितनी है, n अपॉन m cos स्क्वायर अल्फा, सॉरी cos अल्फा। जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये n स्क्वायर, ये m स्क्वायर, ये cos स्क्वायर अल्फा। जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या है, 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 का 1 स्क्वायर और sin स्क्वायर अल्फा। जब sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यानी कि यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन m स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर अल्फा प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। क्या आ गया, 1 आ गया। तो m देखो दोनों में नीचे है, तो दोनों में से 1 बाय m स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं और उधर ले जाएंगे 1 बाय m स्क्वायर को। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये किसके बराबर आएगा, m स्क्वायर के बराबर आएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा पूछ रहा है, हमारे पास sin स्क्वायर अल्फा भी है, cos स्क्वायर अल्फा भी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से sin स्क्वायर अल्फा को भगाएंगे सबसे पहले। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा। सॉरी, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है cos स्क्वायर अल्फा, पर यहां पर हमारे पास sin स्क्वायर भी है और cos स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले sin स्क्वायर को cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहां से cos स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू
कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये उसके नीचे चला जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर, नीचे चला जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन देखो अब कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। बस आपको सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी थी, उसके बाद आपका क्वेश्चन डिट्टो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। डिट्टो पिछले वाले क्वेश्चन का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया हमने और सेम वैसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ये दे रखा था। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा एक स्टूडेंट के। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, एक बार कोशिश करें खुद सोल्व करने की कि देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, 2-3 चीजें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, एक बार खुद सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है इफ कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस क्यूब थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 1, साइन देन साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस 8 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू व्हाट। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा एग्जामिनर ने कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 1 और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू व्हाट। ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है और ये हमें दे रखा है, ये पूछ रहा है और ये हमें दे रखा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज आपको याद रखनी है एग्जाम में वो क्या है, अगर आपको एग्जामिनर ने ऐसी चीज दे रखी है तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। आपको ये चीज याद रखनी है। आपको अगर दे रखा है साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 4 होती है और प्लस 3, आंसर हमारे पास आ गया 7। बताओ कितना टाइम लगा आपको सोल्व करने में, इसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ गया कितना, 7। कितना आ गया, इसका आंसर डायरेक्ट 7 आ गया। अगर आपको ऐसे भी दे रखा होता, अगर आपको ये दे रखा होता साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 और आपसे पूछा होता क्या, कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी होती तो इसकी वैल्यू भी 4 होती है। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों की दोनों आपको पता होनी चाहिए कि साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा 4 होगा कब, अगर आपको ये चीज दे रखी है। अगर आपको ये दे रखा है तो ये 4 होगा, अगर आपको ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू 4 होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैं आपको समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा, प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू 4 कैसे आती है। बस आपको सबसे पहले दिमाग में ये चीज डालनी है कि इसकी वैल्यू 4 होती है। अगर ये कंडीशन है तो इसकी वैल्यू 4 होगी, अगर ये कंडीशन है तो इसकी वैल्यू 4 होगी। ये छोटी छोटी बारीकियां जितनी है ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में बहुत बड़ा फायदा देंगी। ये बात आप मान लो, छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा देंगे आपको। ये सारी चीजें दिमाग में डाल लो। एक एक चीज दिमाग में कब डलेगी, जब निरंतर प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपके ये दिमाग में हमेशा फीड हो जाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के, क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है कहीं पर भी।
कि यार ये क्वेश्चन आपको जो बुक मिले लगा दो, जो बुक मिले उसको लगा दो, ऐसा धुन बना दो धुन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे निकलेगा, कि इसकी वैल्यू 4 कैसे आई। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू 4 कैसे आई, तो अपने मन से लिख दिया है। नहीं, मन से नहीं लिखा है। यहां पे एक चीज देखो, यहां हमने क्या किया, कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले गए और बाकी ये सिंपल सही है। इसमें से हमने क्या ले लिया, कोस थीटा कॉमन ले लिया, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सभी को पता क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर हमने क्या किया, हमने क्या करना है, इस पूरे को साइन में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडररूट इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये देखो, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका तो अंडररूट ही है, तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये आएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या आएगा, साइन की पावर 4 थीटा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा। तो ये यहां से ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा गारंटी के साथ। ये देखो, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये इसमें इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना आएगा, माइनस साइन की पावर कितना आ जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। कितना, माइनस साइन की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना होगा, प्लस 4 की पावर साइन की प्लस 4 इंटू साइन की पावर 4 थीटा, 4 इंटू साइन की पावर 4 थीटा और किसके बराबर है, साइन की पावर 4 थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, साइन की पावर 4 थीटा के बराबर है। तो साइन की पावर 4 थीटा यहां से और साइन की पावर 4 थीटा वहां से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सारी आइडेंटिटी को ध्यान से देखना, उधर लेके जाएंगे, यानी कि इधर 4 ही है इक्वल टू, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 इक्वल टू कितना होगा, साइन की पावर 6 थीटा। जब इसको इधर लेके जाएंगे 4 साइन की पावर 4 थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा -8 साइन स्क्वायर थीटा। जब उधर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 8 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ मेरे को, ये चीज आपको क्या नजर आ रही है, साइन की पावर 6 थीटा -4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। शुरुआत में मैंने आपको भी बताया था ये 4 है, ये +3 है, फाइनल आंसर कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये चीज डायरेक्ट पता होती पहले ही, अगर आपको ये चीजें पहले से ही पता होती, और ये कब पता होती, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होती, तो आपको ये चीज पता होती कि इसकी वैल्यू 4 है। आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको इतना पेन घिसने की जरूरत नहीं थी, ये सारी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ 4 + 3 करना था, आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाना था, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कुछ भी नहीं है यार, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। हम जो इक्वेशन सोल्व करते हैं a+b² इंटू a-b², उस टाइप की कैलकुलेशन है, और ये सिंपल सी है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो हर एक बंदे को समझ में आ गई होगी।
तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जहां तक मन करेगा वहां तक शेयर कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार खुद पेन कॉपी उठा के सोल्व करने की कोशिश कर लो। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व करो। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन कहता है आपका, क्या दे रखा है एग्जामिनर ने? इफ tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछिए किसकी वैल्यू पूछी है? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू पूछी है। आपसे एक चीज और भी पूछी जा सकती है, आपसे इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। और इन दोनों की वैल्यू सेम प्रोसेस से एक साथ निकलेगी। बिल्कुल कैसे निकलेगी ध्यान से देखना। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो नॉर्मली सभी बच्चों को पता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये किसके बराबर है? साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसके बराबर है। यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या है? साइन थीटा रेशियो कोस थीटा। यहां से अगर एक चीज देखें हम, इन दोनों का रेशियो मैं आपको समझाता हूं। साइन अल्फा माइनस, ये समझाने के लिए बस भाई, कोस अल्फा रेशियो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसका रेशियो में क्या दे रखा है? साइन थीटा रेशियो कोस थीटा, यही तो दे रखा है। अगर हमें इनकी वैल्यू पता करनी है तो अगर हम इसको जो कांस्टेंट है के, यानी कि जो दोनों में सेम था उससे, यानी कि कट पिटा के जो रेशियो आया, अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई कर दे या एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। किन दोनों की? इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। जब अगर हम इसको ऐसे सोल्व कर ले तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से अगर इसको ऊपर नीचे के मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास क्या निकल के आ गया स्टूडेंट? अब तो इसको हटा दूं, ये तो समझ में आ गया होगा। रेख के यानी कि ये क्या है? रेशियो है। अब ये क्या हो गया? हमने बराबर कर लिया, ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो फिर भी रहना तो वही, क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? पर हमारे पास एक चीज आ गई कि साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा की वैल्यू होगी के साइन थीटा, और साइन अल्फा प्लस कोस थीटा की वैल्यू होगी के कोस थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू के साइन थीटा, और दूसरा क्या आ गया? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? के कोस थीटा। अब यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, अगर हम इसका स्क्वायर करके ऐड कर दे दोनों को तो किसके बराबर हो जाएंगे? इन दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी? के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और के स्क्वायर कॉमन तो के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? के स्क्वायर के बराबर आएगी। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सिंपल है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे स्टूडेंट। ऐड कर देंगे तो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या आती है?
फाइनल वैल्यू हमेशा 2 ही आती है। जब इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2। पर फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूं। जब इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा किसके बराबर आएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अभी बताया यहां से अगर के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहां से क्या आएगा, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आएगा। तो यहां से आपको एक चीज नजर आ रही है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस है। इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, कितनी होगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1, क्या आ गया 1 प्लस 1 इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि 2 इक्वल टू के स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, यहां से आ गया, यहां से हमारे पास क्या आ गया 2 इक्वल टू के स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई √2। बस के की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, के की वैल्यू पता चलते ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ चुका है अब हमारा। हमने क्या निकाला था, यहां से निकाला था साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, के साइन थीटा, यानी कि सॉरी के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2 आएगी, क्योंकि अंडररूट करेंगे ना, जब इसका अंडररूट करते हैं तो इसको क्या, ये क्या आएगा प्लस माइनस √2 आएगी। ये सभी को पता है, मैं आपको बता भी दूंगा बाद में कि कैसे होता है, ठीक है। साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू के साइन थीटा, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √2 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, सॉरी प्लस कोस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आएगी के कोस थीटा, यानी कि प्लस माइनस √2 कोस थीटा। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। देखो एग्जाम में हमसे ये पूछा था, पर ये भी पूछ सकता था, तो हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो हमसे पूछा था उसकी वैल्यू क्या है प्लस माइनस √2 कोस थीटा। आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा ना आपको, ये ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर हमसे ये पूछा होता साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल देते, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आती है प्लस माइनस √2 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस √2 कोस थीटा। क्या आई है प्लस माइनस √2 कोस थीटा, और इसकी वैल्यू आई है प्लस माइनस √2 साइन थीटा। तो ये सारी प्रोसेस थी इसको करने की, और ये बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में कर लेनी थी, यानी कि आपको ये पता लग जाना चाहिए था यहां से बस कि के मानने के बाद यहां से तो आपको तुरंत सोल्व कर लेना था कि के की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी। क्या आएगी, के की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी। ठीक है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था, हर एक स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आशा करता हूं मैं जो समझाता हूं, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जितने भी स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको तरीका अच्छा लगता है और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे आपको क्या होगा, नोटिफाई हो जाएगा कि गुरुकुल गुरु की नई वीडियो आ चुकी है, तो आप देख लेना उस वीडियो को और आप अपनी क्लास को रेगुलर कर सकते हो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे ही परिवार बड़ा होगा, धीरे धीरे फैमिली बड़ी होगी। तो आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम बहुत सारे बच्चों तक कैसे पहुंच पाएंगे। अगर हम बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो एक प्लेटफॉर्म कैसे बच्चों को मदद कर पाएगा, कैसे बच्चों की हेल्प कर पाएगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उनको पढ़ाई से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि वो डिस्टेंस बहुत दूर है, क्योंकि एक जगह पर्टिकुलर जगह पर जाके सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। कईयों को घर पे रहना होता है, कईयों की मजबूरी होती है, कई अपनी जगह छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो वही बात है, हर एक बच्चे तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन पहुंचाने का हमारा ये मोटिव है। तो आप जब हमारा साथ दोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम पूरे हिंदुस्तान में फैल पाएंगे। तो आप हैं तो हम हैं, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। हर एक स्टूडेंट को कम से कम 20 लोगों के पास लिंक को शेयर करना है। वो देखे न देखे वो अगले की परेशानी है, पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मनोबल बढ़े। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, देखो कितना पसीना आ चुका है। हर
हर टीचर अपने स्टूडेंट के लिए बहुत मेहनत करता है, तो स्टूडेंट जब टीचर का साथ देगा तब और ज्यादा मेहनत करने का भी मन करेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और जितना उसके उतना शेयर करें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो प्लेटफॉर्म आपको मिले सोशल नेटवर्किंग का, उस पर आप वीडियो को शेयर करो। लिंक को शेयर करने में मात्र 3 सेकंड लगती है, 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता है। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि 90% क्वेश्चन आप 3 सेकंड में बना दोगे अगर कंप्लीट बैच यहां पर करोगे तो। ये एडवांस का है, इसके बाद अर्थमेटिक आएगा, उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स भी हम करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सके। और प्रैक्टिस भी मैं आपको बोर्ड पे ही कराऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स की, यानी कि जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको डेली 1 घंटा बोर्ड पे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।